जब गर्मी का मौसम आता है तो फिर सूरज की तमाज़त और सूरज की गर्मी कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। और वो भी जब गर्मी के मौसम में मई जून का महीना आ जाता है तो गर्मी अपने शबाब पे रहती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एसी में रहने वाले, आलीशान बंगले और कोठियों में रहने वाले, एयर कंडीशन दुकानों में रहने वाले, कूलर, फ्रिज, माइक्रोवेव की जिंदगी गुजारने वाले, उनको धूप की गर्मी का एहसास नहीं होगा। पूछो उन मजदूरों से जो मई जून के महीने में रोजा रख कर के खेतों में जाकर के काम करते हैं। मई जून की जो गर्मी आती है ना, इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी सख्त गर्मी होती है कि किसी एसी में रहने वाले शख्स को अगर 10 मिनट के लिए उस गर्मी में खड़ा कर दें तो जेल से कम सजा नहीं होगी, उसके लिए बहुत खतरनाक सजा हो जाएगी। लेकिन पता है, जिस सूरज की गर्मी आपको मई जून के महीने में मिलती है और वो गर्मी जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो गर्मी किस सूरज की है? वो सूरज है कहाँ? और उस सूरज को जो रखा मेरे रब ने, तो उसकी नौइयत और उसकी कैफियत क्या है? तफसीर की किताबों में है कि जिस सूरज की रोशनी हमें मिल रही है वो सूरज चौथे आसमान पर है। और वो भी चौथे आसमान पर मेरे रब ने जो सूरज को रखा, तो रखने का अंदाज, रखने की कैफियत और रखने की नौइयत ये है कि सूरज का चेहरा 5वें आसमान की जानिब और सूरज का जो बैक साइड है वो फर्श ज़मीन की तरफ है। यहां से चौथे आसमान का डिस्टेंस और चौथे आसमान का फासला कितना है? तफसीर रूहुल बयान में लिखा, एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके कंटिन्यू लगातार तसलसल के साथ अगर 500 साल सफर करे, उसमें खाना पीना नहीं है, उसमें सोना नहीं है, उसमें पेशाब बहाना नहीं है, लगातार कंटिन्यू तसलसल के साथ 24 घंटे सफर करे। और ये सफर 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 500 साल करता रहे लगातार, तो जितना रास्ता तय होगा उतना रास्ता फर्शे ज़मीन से लेकर के पहले आसमान के दरमियान है। इतना ही रास्ता पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान है। इतना ही रास्ता दूसरे से तीसरे आसमान के दरमियान है। इतना ही रास्ता तीसरे से चौथे आसमान के दरमियान है। अब 500 को अगर 4 में ज़र्ब दे देंगे 2000 साल बनेंगे। यानी एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके लगातार सफर करे और वो सफर 1-2 दिन नहीं 2000 साल करे, तो 2000 साल में जितना रास्ता तय करेगा उतना डिस्टेंस और उतनी मसाफत, उतना लंबा रास्ता फर्शे ज़मीन से लेकर के चौथे आसमान यानी सूरज के दरमियान है। वहां पर सूरज है और वो भी सूरज का रुख फर्शे ज़मीन की तरफ नहीं, बल्कि सूरज का रुख 5वें आसमान की जानिब है। और मैं ये जो बार बार कह रहा हूं कि सूरज का रुख फर्श ज़मीन की तरफ नहीं बल्कि 5वें आसमान की जानिब है, उसकी वजह यह है, जो गर्म चीज होती है ना, तो गर्म चीज का रुख जिस तरफ होगा उस तरफ गर्मी ज्यादा होगी, उसके बैक साइड में, उसके पीछे तरफ गर्मी कम होगी, जो मामूली सी छन करके आएगी। एक चिराग जला लीजिए और चिराग की लो जिस जानिब हो उस जानिब अपना हाथ रखिए और एक हाथ चिराग के नीचे रखिए और फिर देखिए गर्मी का एहसास ऊपर जितना होगा उतनी गर्मी का एहसास नीचे नहीं होगा।
क्यों? इसलिए कि आग का रुख और आग का चेहरा, गर्म चीज का रुख ऊपर की जानिब है, और जिस जानिब गर्म चीज का रुख होता है उस जानिब गर्मी ज्यादा होती है। सूरज को अल्लाह ने चौथे आसमान पे रखा, और वो भी सूरज का रुख जमीन की तरफ नहीं बल्कि पांचवें आसमान की जानिब किया। इसका मतलब सूरज की पूरी गर्मी हमें नहीं मिल रही है, मामूली सी गर्मी जो 2000 साल के डिस्टेंस और फासले के बाद 4 आसमानों को छन करके और क्रॉस करके जो मामूली सी हमें मिल रही है, वो गर्मी हमें मई और जून के महीने में मिल रही है, और वो गर्मी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। उनके अंदर भी, हमारे अंदर उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत नहीं है। याद रहे, जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर बपा होगा, ये सूरज जो आज चौथे आसमान पर है, कल कयामत के दिन अल्लाह इसी सूरज को आसमान पे नहीं बल्कि हमारी खोपड़ियों के ऊपर ला करके रखेगा, हमारे सरों के ऊपर ला के रखेगा। उस दिन तो आसमान का वजूद ही नहीं होगा, जमीन का वजूद नहीं। आसमान पाश पाश हो जाएंगे, जमीन टुकड़े टुकड़े होकर के धुलकी हुई रुई की तरह बिखर जाएंगे, कहीं पर नहीं रहेगा। रहेगा कहाँ? हमारी खोपड़ियों के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर ला के सूरज को रखा जाएगा, और उस दिन सूरज का रुख ऊपर जानिब नहीं, हमारी खोपड़ी की जानिब कर दिया जाएगा। 1.25 नेज़े के फासले पर, 1 से 1.5 फीट के फासले पर सूरज ला करके हमारे सरों के ऊपर रखा जाएगा। और याद रहे, उस दिन पूरे मैदान महशर में कहीं पर साए का इंतजाम नहीं, सिर्फ एक जगह है जहां साए का इंतजाम है, और वो साया कौन सा? रब्बुल आलमीन के अर्श आज़म का साया। सुभान अल्लाह। अर्श आज़म के साए के अलावा कोई साया नहीं है, न तो दरख्त होगा, न पहाड़, या न कोई और चीज जिसके साए में जाकर के तुम पनाह ले लो। अब मुझे बताएं, जब ये कैफियत होगी, 1-1.5 फीट के फासले पर वो सूरज हमारी खोपड़ी के ऊपर ला के रखा जाएगा, कितना पसीना निकलेगा, गर्मी का आलम क्या होगा। इसीलिए जामे तिर्मिज़ी के अंदर मुस्तफ़ा दाने रहमत ने फरमाया, किसी का पसीना इतना निकलेगा घुटने तक, किसी के पसीने नाफ तक, किसी के पसीने सीने तक, किसी के पसीने उनके होंठों तक, और कोई उसी पसीने में हिचकोले और डुबकियां खाएगा। पसीना भी किसका? आपका और हमारा। अभी यहाँ बैठे होंगे, लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा होगा, शायद किसी को पसीना भी आ गया होगा। जरा पसीना सूंघ के देखिए, तब अंदाजा होगा कि कितना खुशबूदार पसीना है आपका। ये पसीने मैदान महशर में निकलेंगे तो मामूली नहीं बल्कि इतनी मिकदार में पसीना होगा कि डुबकियां खाओगे, हिचकोले खाओगे, नाक फट जाएगी, बदबू से जान निकल जाएगी। अब कोई अक्लमंद क्या चाहेगा कि मैदान महशर में धूप में रहे? क्या कोई अक्लमंद चाहेगा कि मैदान महशर में वो पसीने के आलम में रहे? अक्लमंद, दाना बीना, खैरतमंद इंसान की शनाख्त और पहचान ये है कि वो ख्वाहिश करेगा, मुझे जो करना रहे कर लूंगा, मगर पसीने में नहीं, मुझे अर्श का ठंडा साया चाहिए, मुझे अर्श आज़म के साए में रहना है।